अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले बात करेंगे हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल, फिर उसके बाद कैपेसिटर्स इन सीरीज पढ़ेंगे। कैपेसिटर इन पैरेलल या सीरीज ये दोनों मेथड हैं कैपेसिटर को किसी सर्किट के अंदर लगाने के, यानी इन दो तरह से हम एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल का मतलब होता है कि कैपेसिटर को एक सर्किट के अंदर इस तरह से जोड़ते हैं, मतलब कि सारे के सारे कैपेसिटर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हमें पता है कि कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स होती हैं उसमें उसकी एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, जबकि जो दूसरी प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो डायरेक्टली। तो अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें, इसमें भी ऐसे ही है, यहां से ये प्लेट इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव के साथ है। यहाँ C2 की बात करें, इसमें भी ये प्लेट इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव के साथ, और C3 भी इसी तरह से कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है वो हमारे पास पैरेलल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कैपेसिटर में जो वोल्टेज है, जो बैटरी है, वो तीनों को सेम मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द सर्किट जो इनके वोल्टेज होंगे या फिर इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यही बैटरी इसको भी वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, इसको भी वही प्रोवाइड कर रही है, और ये C3 है इसको भी वही प्रोवाइड कर रही है। तो कैपेसिटर इन पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो हम बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज होते हैं वो तीनों के लिए सेम रहते हैं। तीनों के लिए नहीं, मतलब जितने भी हम लगाते हैं उसके लिए सेम रहते हैं। बैटरी क्यों लगाते हैं? हम कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लगाते हैं। अब बैटरी की मदद से कैपेसिटर को किस तरह से चार्ज किया जाता है ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में समझाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लेक्चर को एक दफा जरूर देखिएगा अगर आपको नहीं पता तब। होता किस तरह की, क्योंकि यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये सारे के सारे इस प्लेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से सर्किट में से पास होते यहाँ से पास होते इधर तक पहुंचेगा और फिर इस प्लेट पर आ जाएंगे, और यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे अट्रैक्ट होंगे और इस प्लेट पर आ जाएंगे। अब होगा कि जब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ पास करने के बाद जब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि सारे के सारे जितने भी चार्जेस यहाँ पर आ रहे होते हैं वो सारे इस एक कैपेसिटर की तरफ नहीं जाते, ना ही इस दूसरे कैपेसिटर की तरफ जाते हैं, ना ही इस तीसरे के, एक सारे के सारे, बल्कि यहाँ पर पहुंचने के बाद वो चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं। कुछ इस कैपेसिटर की तरफ चले जाएंगे, कुछ C2 की तरफ जाएंगे, कुछ C3 की तरफ चले जाएंगे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे डिवाइड होकर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ के पास ज्यादा चार्जेस जाएं और कुछ के पास कम जाए। तो जितने ज्यादा चार्जेस जाएंगे उस कैपेसिटर की उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस क्या होती है कि कोई कैपेसिटर कितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो जिसके पास ज्यादा चार्जेस जाएंगे उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, तभी इसकी कैपेसिटेंस को हमने C1, C2, C3 कहा है। 1, 2, 3 ये चीज को शो कर रहा है कि ये तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो अलग अलग है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो चार्जेस जा रहे हैं वो 15 माइक्रोकूलम जा रहे हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि जो 15 है वो सारे के सारे इधर चले जाएं या 5, 5, 5 होके जाएं। हो सकता है इसमें 4 जाएं, इसमें 5 जाएं और इसमें 6 जाएं। तो जिसके पास जितनी चार्जेस जाएंगी उतनी उसकी कैपेसिटेंस होगी। अब ये दो बातें होती हैं किसके अंदर? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है। तो हम V1, V2, V3 नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम इसके लिए V यूज करेंगे, क्योंकि तीनों में सेम है। 1, 2, 3 हम डिफरेंस के लिए लिखते हैं, जबकि चार्जेस हमें पता है कि वो तो डिवाइड हो रहे हैं। तो जो टोटल चार्ज यहाँ से गुजरेगा वो डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर? Q1, Q2, Q3, क्योंकि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उसको हमने C1 कह दिया, इसकी कैपेसिटेंस को C2 कहा और इसकी कैपेसिटेंस को हमने C3 कहा। तो जो चार्जेस C1 की तरफ जाएंगे उन चार्जेस को हम Q1 कह देंगे, जो चार्जेस इस C2 की तरफ जाएंगे उन चार्जेस को हम Q2 कह देंगे, और जो C3 की तरफ जाएंगे उनको हम Q3 कह देंगे। अब इन तीनों चार्जेस को जब हम ऐड करेंगे तो वही टोटल चार्जेस बनेंगे जो कि यहां से जा रहे थे। इसी वजह से हमने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का, तो वो इस Q के इक्वल होता है। V के साथ हमने 1, 2 नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। अब हमें पता है कि कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू CV होता है। यहाँ Q1 की जगह पर हम CV लिखेंगे, लेकिन C के साथ हम 1 लिखेंगे, V एस्टेज लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ कैपेसिटेंस इस Q1 पर कैपेसिटेंस C1 है जबकि पोटेंशियल V है। Q2 पर हम C2V लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि इस वक्त इसकी कैपेसिटेंस C2 है जबकि पोटेंशियल V है। तो V के साथ हम 1, 2 नहीं लिखेंगे, ये एस्टेज रहेगा, जबकि इसकी कैपेसिटेंस चार्जेस के साथ साथ
चेंज होती रहेगी। यानी इसका Q1 है तो यहाँ C1 होगा, Q2 C2 और Q3 C3 आ जाएगा। अब पूरे इक्वेशन में से ये जो V है क्योंकि सेम है तो ये कॉमन लिख लेंगे, तो कॉमन लिखने के बाद हमारे पास रिलेशन इस तरह से बन जाएगा। अब इस Q को दूसरी तरफ जब हम डिवाइड करेंगे तो QV = C1 + C2 + C3 आ जाएगा। अब C1 C2 C3 है क्या चीज? ये कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर की जो कि हमने सर्किट के अंदर लगाई हुई है। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टोटल जो चार्जेस आ रहे थे वो 15 कूलम है, माइक्रो कूलम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 जो है इन तीनों के अंदर डिवाइड हुए हैं इस तरह से कि कुछ इसके अंदर है, कुछ इसके अंदर, मान लें कि 4 कूलम इसमें है, 5 कूलम इसमें, 6 कूलम इसमें, तो वो 15 सारे के सारे इसके अंदर डिवाइड हुए हैं। लेकिन अगर इन 15 जो हमने अलग अलग 3 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, हम इसकी जगह पर एक ही 15 माइक्रो कूलम का कैपेसिटर लगा देंगे, ऐसे कैपेसिटर को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। हम इसको CEQ से शो करते हैं, यानी इन तीनों की जगह पर हम CEQ एक ही कैपेसिटर लगा देंगे। अब ये बात हमने की है कि 3 कैपेसिटर जब हम लगाएंगे, लेकिन अगर हम 3 कैपेसिटर नहीं लगाते, सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटर लगा देते हैं, जैसे ये 3 है ना, 4 5 6 आगे अप टू सो ऑन बहुत ज्यादा लगा देते हैं, तो फिर हम उनको इक्वल कैपेसिटेंस लिखनी हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर जो n शो कर रहा है कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, कि कई कैपेसिटर हो सकते हैं, या n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, n = 1 2 3 4 अप टू 7 कोई भी नंबर हो सकता है। यानी 10 कैपेसिटर लगाए तो यहाँ इस जगह पर n की जगह पर अब 10 आ जाएगा। अब ये जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाते हैं, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है इन सब कैपेसिटर से ज्यादा होती है। जाहिर बात है इनको ऐड करने से ये बना, तो ये तो इन सबसे बड़ा ही होगा। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये 4 है, ये 5 इसकी वैल्यू, ये 6 है, ऐड करेंगे तो कितना 15 बनेगा, तो 15 तो 4 5 6 से ज्यादा ही है ना। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो हमेशा ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज में। कैपेसिटर इन सीरीज में कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ा जाता है, बैटरी के साथ इनको साइड बाय साइड जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कैपेसिटर इन पैरेलल में जो हो रहा था उससे उलट हो रहा है। वहां पर जो पोटेंशियल था वो तो तीनों कैपेसिटर के लिए सेम था, जबकि इसमें पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। जितना पोटेंशियल है, यानी मान लें कि हमने यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तो 9 वोल्ट जो होंगे वो इन तीनों के अंदर डिवाइड होकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये 9 वोल्ट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। इसके अंदर वो 9 वोल्ट इन तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन जो चार्जेस होंगे वो सेम रहेंगे पूरे सर्किट के अंदर, नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि यहां से इसको गुजरने के लिए एक ही पाथ इसके पास है। तो हम कहेंगे कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डिवाइड हो जाता है, जबकि चार्जेस सेम रहते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर की इस प्लेट को तो पॉजिटिवली चार्ज कर देगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब उससे आगे जो चार्जेस जाएंगे यहां से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, ये मैंने एक लेक्चर में समझाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ जो नेगेटिव इसका टर्मिनल है, ये इस नेगेटिव प्लेट को चार्ज करेगा, और इससे आगे ये जो चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होता है। यानी क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो ये इस प्लेट में से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको रिपेल कर देगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा अट्रैक्ट कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव आगे चले जाएंगे, तो वो इस प्लेट पर आ जाएंगे। और इसी तरह से फिर इस तरह से ये सारे के सारे चार्ज होते जाएंगे, और एक प्लेट उसकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक नेगेटिव चार्ज होगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। तो हमें पता चला कि जो सर्किट के अंदर चार्जेस है वो सेम रहेंगे, तो अब हम Q1 Q2 Q3 को ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पर इकट्ठा Q लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस चेंज है, तो हम इसके V1 V2 V3 लिखेंगे। मतलब कि मान लें कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो तीनों के पास जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। अब हमें पता है कि जो Q है वो CV के इक्वल है, अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो वो Q/C बनती है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरह से बनेगा, जो कि पिछली इक्वेशन इसमें वैल्यू पुट करने से। कौन सी इक्वेशन, इसके अंदर यहाँ V1 है, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, Q/C। तो क्योंकि कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है, इसलिए C1 C2 C3 आएगा। और यहाँ से क्योंकि चार्जेस तो सेम है, चार्जेस को हम क्या कर देंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन ये बचता है। यहाँ इस Q को दूसरी तरह जब हम डिवाइड करेंगे तो तब हमारे पास रिलेशन ऐसा बनेगा। तो इस सिचुएशन में भी हम जब हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो तब भी हम इन सब की जगह पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकते हैं, उसको हम CEQ से भी शो करेंगे, जैसे कि हमने इससे पिछले केस में किया था। तो ये थे 3 कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे, तो उसके लिए हम 1/Cn लगाएंगे। तो ये था हमारे पास कैपेसिटर इन पैरेलल एंड कैपेसिटर इन सीरीज। थैंक यू सो मच।